हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और ये है आज का विविध का टॉपिक डीआरडीओ। दोस्तों, आपको विविध पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विविध आपको पढ़ना पड़ता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि विविध का लेवल एग्जाम्स में कितना बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं आपको आज विविध की हमारी क्लास है डीआरडीओ की। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं डीआरडीओ है क्या चीज। डीआरडीओ आप इस तरीके से समझ लीजिए कि डीआरडीओ पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से ही आज हम अपने घरों में शांति से बैठे रहते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, डीआरडीओ का पूरा नाम है। ठीक है ना। ये क्या करता है मैं आपको मेनली बता दे रहा हूँ। इसका मुख्य काम जो है वो मिसाइलें बनाना है, प्रक्षेपास्त्र बनाना है, हथियार बनाना है। एक तरीके से ऐसा सोच लीजिए भाई, रक्षा अनुसंधान संगठन, इसका नाम से जैसे विदित होता है ना। इसका पूरा नाम क्या है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका पूरा नाम है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत रक्षा अनुसंधान संगठन। भारत की रक्षा के लिए बहुत सारे काम करता है, रडार प्रणाली वगैरह विकसित करता है ना। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइन से दी हैं। वैसे तो मैं इसको आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मैंने स्लाइड्स को बनाया। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लेकिन आप इसको एक बार जरूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 100% डीआरडीओ से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1958, यानी कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तब क्या हुआ था, उस समय इसे रक्षा विज्ञान संस्थान की तकनीकी विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तब उसको क्या हुआ था कि रक्षा विज्ञान को संस्थान को जो तकनीकी विभाग था, यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट था जो सिक्योरिटी साइंस का, उसके रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। हम देख लेते हैं इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कभी कभी। डीआरडीओ का जो मुख्यालय, वैसे तो ब्रांच आपको पता है, कोई बड़ा संगठन होता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में इसरो के बारे में भी बताया था, इसरो की ब्रांचेस भी पूरे भारत में फैली हुई हैं। इसी प्रकार डीआरडीओ की कुछ छोटी छोटी ब्रांचें भी अलग शहरों में है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अब क्या है कि इस संस्था के बारे में एक लाइन और दी है कि यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य करने वाली अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य होते हैं, मिसाइलें बनाना, आधुनिक हथियार बनाना और वाटर प्रूफ जैकेट वगैरह बनाना, मिसाइलें बनाना, रडार बनाना। रडार तो आप लोग जानते ही होंगे। रडार बोलते हैं जो दूसरे कंट्री से जो आता है उसको सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं और हमें सूचना भेज देते हैं। ठीक है ना। तो इसका मेनली हम कार्य जान लेते हैं। कार्य क्या है? भारत की रक्षा के लिए नए नए हथियारों का निर्माण, यानी कि भारत की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और नए नए अनुसंधान कार्य करना। अनुसंधान यानी कि रक्षा प्रणाली में रिसर्च करना। हम अपनी रक्षा प्रणाली को बहुत ही मजबूत और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। कई देशों के पास मिसाइलें वगैरह नहीं होती हैं तो वो दूसरे देशों से उधार लेते हैं। जैसे हमारे देश ने भी के लिए हैं, जैसे रूस से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं और भी कई सारी चीजें लेते रहते हैं। तो जब हमारे देश में जब ये सारी चीजें बनती हैं तो हमें दूसरों से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंस सर्विस के लिए एडवांस सेंसर, एडवांस सेंसर का मतलब होता है जैसे रडार प्रणाली को बहुत ही विकसित कर लेना। जैसे बाहर का कोई भी दुश्मन के क्षेत्र से कोई हवाई जहाज या ड्रोन वगैरह यदि हमारी सीमा के अंदर आता है तो जो सेंसर है ना वो इंफॉर्मेशन हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भेज देते हैं। और वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म, यानी कि जो हथियारों का सिस्टम है आधुनिक तकनीक के द्वारा उसको बनाना और इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि सारी चीजें ये बनाता है। यह संगठन जो है वो मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमान, यानी कि छोटे छोटे जो लड़ाकू विमान होते हैं उनका, और रडार का तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को लगातार विकसित कर रहा है। ठीक है ना। ये इतना फैल चुका है कि वर्तमान में इसकी 50 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि छोटी छोटी ब्रांच इसकी जो होती है फैली रहती है, जो भी बड़े संगठन होते हैं ना। तो इसकी 50 से ज्यादा 51-52 के लगभग जो है प्रयोगशालाएं फैली हुई हैं। और इसमें 5,000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये डीआरडीओ का लोगो है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो ये लोगो है इसका आदर्श वाक्य इस पे लिखा हुआ है, वलस्य मूलम विज्ञानम। इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है ना। ये लोगो आप देख लीजिएगा, कभी कभी लोगो भी पूछ दिया जाता है। अब हम देखते हैं ये क्या करता है। यह विभिन्न प्रकार की आधुनिक सेवाओं को प्रदान करता है।
यानी कि मॉडर्न जो सर्विसेज हैं उनको ये प्रदान करता है, तथा पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस प्रदान करता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है, किसी की लोकेशन ट्रेस करने का जो सिस्टम है वो इसी के द्वारा डेवलप किया गया है। और वर्तमान में इसके संस्था कार्यपालक जो हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको बोलते हैं, ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है। और इसने जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है, त्रिशूल है, अब्दुल कलाम भी इसमें कार्य कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये मिसाइलों का आविष्कार डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। डीआरडीओ समय समय पर जॉब वैकेंसी भी निकालता है। डीआरडीओ में क्या, इसकी जो जॉब भी निकलती है, कई बार अभी पिछले साल जॉब निकली थी इसकी, तो हर साल ये जॉब निकालता है। वहाँ पे अच्छे अच्छे रिसर्चर जो होते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, उनको जॉब यहाँ पर दी जाती है। ये डीआरडीओ का एक और फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लोगों के साथ में। अब डीआरडीओ की उपलब्धि देखिए क्या है कि डीआरडीओ की उपलब्धियों के कारण भारत की सुरक्षा प्रणाली में इजाफा हुआ है। इसने बहुत सारी, मैं अभी आपको मिसाइल्स के नाम भी बताऊंगा, प्रक्षेपास्त्र के नाम भी बताऊंगा जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत ही इजाफा हुआ है और अन्य देश भी भारत की तकनीक की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो अन्य देश हैं वो भी हमारी टेक्निक को, कितनी बड़ी उपलब्धि है आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा देश अपने लिए तो हथियार बना ही रहा है, तथा अर्थव्यवस्था के जरिए अगर हम देखें तो ये दूसरे देशों के लिए भी बनाता है। ठीक है ना। और रडार प्रक्षेपात से जुड़ी अनेक परियोजना चल रही है। यहाँ पर जो डीआरडीओ में रडार अत्याधुनिक प्रणाली विकसित की जा रही है। जैसे ये कोई सीमा है, ये देखिए ये सीमा है, इधर सपोज करो ये पाकिस्तान है और इधर अपना ये हिंदुस्तान है। यदि यहाँ पे हमारी रडार प्रणाली पूरी यहाँ पे बिछी हुई होगी, है ना, रडार प्रणाली जो होती है आधुनिक, तो यहाँ से पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन वगैरह या हेलीकॉप्टर कोई भी यहाँ पे प्रवेश करने की कोशिश करेगा रात में, अंधेरे में, कभी भी, तो रडार प्रणाली तुरंत ट्रेस करके उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भेज देगी। ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या क्या चीजें डेवलप की है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई मिसाइल है। मिसाइल है और प्रक्षेपास्त्र का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मिसाइलें जो हैं, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, त्रिशूल है, सूर्या है, शौर्य है, प्रहार है, ब्रह्मोस है। यानी कि रसिया, और रसिया की एक कंपनी है एनपीओ मशीनो स्ट्रोयनिया, ये मशीन वहां का रसिया का है ना, ये भी रक्षा संगठन है। और हमारा जो डीआरडीओ है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, इन दोनों को संयुक्त रूप से इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है ना। एक मिसाइल है निर्भय है, नाग मिसाइल है, अस्त्र है। और डीआरडीओ ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, यह भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रडार और ट्रांसमिट सिग्नल को खराब कर देती है। यह भारत की पहली जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इससे क्या होता है, जो मिसाइल दूसरे देशों की जो रडार सिस्टम होता है वो रडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाते। यानी कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डीआरडीओ के बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।